नमस्कार, आप देख रहे हैं जग सागर न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। लक्ष्मी नारायण धाकड़ ने किया अतिक्रमण, आम नागरिक द्वारा एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। जावद नगर में कई जगह देखा गया है कि अतिक्रमण नगर में पैर पसार रहा है। गरीब व्यक्ति अगर अतिक्रमण किसी सरकारी भूमि पर कर लेता है तो शिकायत पश्चात उसका अतिक्रमण तोड़ दिया जाता है, लेकिन इसी के विपरीत अतिक्रमण कोई रसूखदार या राजनीतिक शरण प्राप्त व्यक्ति करता है तो उसके अतिक्रमण को तोड़ने के लिए कोई भी अधिकारी कार्यवाही नहीं करता है। मंगलवार शाम को जावद के आम नागरिक एवं पर्यावरण प्रेमी सैयद बशीर पहलवान द्वारा एक ज्ञापन एसडीएम राजेंद्र सिंह को दिया गया, जिसमें बताया गया कि 18 दरवाजा बाहर ईदगाह शमशान रोड पर लक्ष्मी नारायण उर्फ मामा धाकड़ ने अपने खेत के बाहर सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है एवं अभी भी निरंतर निर्माण चालू है। अतिक्रमण भूमि पर 2 दुकानों का निर्माण भी कर लिया गया है, साथ ही अतिक्रमण को और भी बढ़ावा दिया गया है। इसी को लेकर जावद नगर के आम लोगों द्वारा ज्ञापन देकर अतिक्रमण को तोड़ने की कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया। सैयद शब्बीर पहलवान का कहना है कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं हुई तो आगे बढ़ा आंदोलन होगा। इस अवसर पर महावीर व्यायामशाला के उस्ताद मोहनलाल धाकड़, समद अंसारी, सैयद बशीर पहलवान, तजम्मुल बेग, टीटू भाई, इस्माइल अंसारी, पूर्व पार्षद शाकिर हुसैन, फकीर हुसैन, एडवोकेट अबरार, रंगरेज वसीम अंसारी, अकरम मंसूरी आदि मौजूद थे। जावद से हबीब राही की रिपोर्ट, जग सागर पर। मसला है, काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि जब से ईदगाह कब्रिस्तान का धनियारा रोड से बाईपास रोड बना है, इसको कब्रिस्तान को जोड़ने वाला, तो ये जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है ये रोड के दोनों किनारे बढ़ चुकी है। और दोनों किनारे बंटने से क्या है कि एक साइड का हिस्सा इधर खेत की साइड रह गया। तो अपने मामा जी बोल रहे हैं, इनका इधर खेत है तो इनका ये सोचना है कि इधर की ज़मीन को मैं उपयोग में ले करके अपने कब्जा कर लूँ। ये काफ़ी दिनों से देखा जा रहा, रोड सकड़ा, ये प्लाट सकड़ा होता जा रहा है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है 5-6 बीघा ज़मीन बनती है कम से कम। तो लोगों का यह कहना है कि ये नगर में एकमात्र स्थान, एक तो ये और एक दशहरा मैदान, दोनों तो गांव में 2 स्थान हैं ऐसे बड़े जहां पर सार्वजनिक सारे गांव के उपयोग में ये ज़मीन आती है। यहाँ पर डोल 11 के दिन सारे नगर के बेवाण आते हैं मंदिरों के, उनका विसर्जन होता है। सभी नगर की व्यायामशालाओं के उस्ताद खलीफाओं के सानिध्य में यहाँ खिलाड़ी पहलवान आते हैं और एक जलसा यहाँ पर लगता है, दुकानें लगती है और बहुत अच्छा माहौल रहता है। उसके बावजूद यहाँ ईदगाह कब्रिस्तान को जोड़ता हुआ ये मैदान, ईदगाह पर 2 ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जलसे जाते हैं।
उसके बाद मोहर्रम का तीजा मनाने के लिए भी यहाँ इस स्थान पर लोग आते हैं। वो दाऊदी बोरा समाज जावद के जो कब्रिस्तान भी इसी तरफ है और ये इनका बगीचा भी है, तो ये लोग का भी आवागमन 12 ही महीने रहता है। इसके बावजूद दाह संस्कार के लिए अर्थी ले जाने का जो शमशान का इधर शमशान है, उसको भी अर्थियां ले जाई जाती है दाह संस्कार के लिए। तो एक ये नगर का एकमात्र स्थान है जहां इतना उपयोग के लिए पूरे गांव का उपयोग होता है, पूरे समाज वर्ग का। तो अपन ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पर ये लोग इस मैदान को सकड़ा न करते हुए आज ज्ञापन दिया गया है माननीय एसडीएम महोदय को कि ये जो अतिक्रमण बढ़ाया जा रहा है, इस ज़मीन इनकी ज़मीन का भी सीमांकन करवाया जावे और जो पूरा प्लाट ये जो रोड हट करके यहाँ पर 5-6 बीघा के अंदर एक सीमेंट कंक्रीट और बना करके एक सौंदर्यीकरण किया जावे और यहाँ पेड़ पौधे आसपास लगाए जावे ताकि नगर के लोग शाम सुबह घूमने के लिए आए, एक रमणीय स्थान बन जाए, यहाँ सौंदर्यीकरण हो जाए। नगर पंचायत को भी एक आवेदन हमारे तरफ से आज दिया जाएगा माननीय एसडीएम महोदय की वो जो फोटोकॉपी उसी तारतम्य में। और उसके बावजूद यहाँ पर एक व्यायामशाला जो नदी के किनारे बना रखी सार्वजनिक शेर अली अखाड़ा के नाम से जानी जाती है, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम बच्चे बहुत अच्छे शौक़ से आते हैं और व्यायाम करते हैं, कुश्ती भी सीखते हैं। वहाँ उधर जो कब्र अखाड़े का रास्ता, उस रास्ते में मिला करके इन्होंने एक रास्ता और बनाया, एक विवाद की स्थिति पैदा की इनके द्वारा, जबकि इनका पुराना रास्ता उधर आगे है। तो इनका ये सोचना है कि मैं पूरे मैदान पे मैं काबिज हो जाऊं। तो आज हम लोगों ने माननीय एसडीएम महोदय को तहसील कार्यालय पहुंचकर नगर के नागरिकों के करीब 200-250 हस्ताक्षर सभी समाज वर्ग के लोगों ने किए और इस ज्ञापन देने में वो मौजूद भी रहे वहाँ पर। हमारे इसमें ज्ञापन देने के समय में महावीर व्यायामशाला के उस्ताद धाकड़ मोहनलाल जी बोरा थे। इसके बाद हमारे एडवोकेट फ़कीर हुसैन मुल्तानी जी, हमारे पार्षद वार्ड के शाकिर हुसैन और टीटू भाई, तजम्मुल बेग, मोहम्मद आरिफ पहलवान, समद भाई अंडे वाले, इस्माइल भाई और नगर के काफ़ी अच्छे प्रबुद्ध नागरिक हमारे लोग उसमें ज्ञापन देने में मौजूद थे और बहुत अच्छे माहौल में हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया। माननीय एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। हम अपने यहाँ जावद के हैं, लक्ष्मी नारायण जी बोरा के नाम से जाने जाते हैं, मामा जी भी कह के उनको पुकारते हैं। आश्वासन दिया कि बिल्कुल जो आपने आवेदन दिया है, ज्ञापन दिया है, आपका बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। अगली कार्रवाई के फिर वापस निवेदन करेंगे, उनको बताएंगे जाकर के अगर नहीं होता है तो फिर एक आंदोलन का रुख अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें पूरे गांव के नागरिकों का सहयोग मिला है और उन्होंने हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर तक लिख करके, नाम लिख करके, मोबाइल नंबर लिख करके और हस्ताक्षर किए हैं। कुछ लोग आ पाए, कुछ लोग नहीं भी आए, उनका धन्यवाद बहुत बहुत अर्पित। फिलहाल के इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें जग सागर न्यूज के साथ। नमस्कार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.